In the last lecture, we discussed several things like characteristics of planning and also importance of planning. This lecture will deal with specific topic which is limitations of planning. लास्ट लेक्चर में फीचर्स देख लिए थे, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, बेनिफिट्स है एक ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजमेंट को, प्लानिंग करके क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं वो भी देख लिए थे। इसमें सिर्फ इतना देखना है कि इसके लिमिटेशंस क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स इवन प्लानिंग करने में भी है, तो वो लूप होल्स, वो प्रॉब्लम्स क्या है, ब्रीफली हम इस वीडियो में देख लेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द कैरेक्टर्स लिमिटेशंस। There are total 9 limitations that we have in the textbook for planning. First is uncertain future, then we have expensive process, time consuming process, planning is irrelevant, planning tends towards rigidity, planning also has a limitation of uncertainty of external factors, incomplete information, restriction on employees' creativity and use of faulty methods. Just like the previous video, I have again created the shortcuts which are very simple to understand. UF stands for uncertain future, EP stands for expensive process, TC stands for time consuming process, and so on. If you want, you can create a one specific or a couple of words out of all these short form to remember that particular topic. And that is for limitations. You can add up all these words together so that it becomes a even more compressed one word or a couple of words. तो लर्निंग आपका इजी हो जाएगा। एंड जस्ट लाइक एवरी टाइम आई टेल यू, पहले आपको हेड पॉइंट्स कम करना बहुत जरूरी है, देन गोइंग ऑन टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट। सो द फर्स्ट वन स्टेट्स दैट व्हिच इज अनसर्टेन फ्यूचर। अभी तक हमें इतना क्लियर होना चाहिए प्लानिंग चैप्टर में दैट प्लानिंग ऑलवेज रिलेट्स विद फ्यूचर। हम फ्यूचर में अजम्पशंस करने की ट्राई करते हैं, फ्यूचर के रिगार्डिंग कुछ कैलकुलेशंस करने की ट्राई करते हैं और उसके बेसिस पे हमारा प्लानिंग होता है। तो आई कैन कंक्लूड, मैं ये फॉर श्योर बोल सकता हूं कि प्लानिंग पूरा किस पे डिपेंडेंट है, फ्यूचर पे। इट इज अ फ्यूचर रिलेटेड एक्टिविटी फॉर श्योर, करते अभी है लेकिन फ्यूचर के लिए। तो लिमिटेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस जो फ्यूचर पर डिपेंडेंट है या फ्यूचर के लिए किया जाता है, और अगर फ्यूचर अनसर्टेन है तो हाउ कैन यू बी श्योर कि आपने जो फ्यूचर के लिए प्लान किया है वो एज इट इज करेक्ट ही होगा। हम नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? बिकॉज फ्यूचर कैसा है, अनसर्टेन, हमें नहीं पता है फ्यूचर में क्या होगा। Thereby, planning is based on assumptions and forecasting of future. फ्यूचर के लिए फोरकास्ट करते हैं, फ्यूचर के लिए assumptions अभी करते हैं। thus assumptions जो हम करते हैं वो हमेशा करेक्ट हो ये जरूरी नहीं है, and thereby future is uncertain and so is planning. फ्यूचर अनसर्टेन है, प्लानिंग फ्यूचर रिलेटेड एक्टिविटी है, तो प्लानिंग इज ऑल्सो अनसर्टेन। सिंपल। सेकेंड इज EP, which stands for expensive process. प्लानिंग कोई भी नहीं कर सकता है। आई कैन नॉट आस्क अ वर्कर और एन एम्प्लॉय टू प्लान फॉर द बिजनेस। पूरे बिजनेस एंटरप्राइज के लिए प्लानिंग का काम मैं किसी एम्प्लॉय या तो एक वर्कर को नहीं दे सकता हूं। तो कौन चाहिए मुझे प्लानिंग करने के लिए? आई नीड एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल्स, ऐसे लोग जो इस चीज के लिए क्वालिफाइड है, एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस्ड है। मैं उनको अपॉइंट करूंगा एंड आई विल आस्क दोज एक्सपर्ट्स कि वो मेरे बिजनेस के लिए, एंटरप्राइज के लिए, इंडस्ट्री के लिए प्लानिंग करें। तो ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करूंगा तो उनको हाई फीस भी देनी पड़ेगी। तो प्लानिंग के लिए मुझे एक्सपर्ट्स चाहिए, एक्सपर्ट्स हाई फीस चार्ज करेंगे और प्लानिंग एक्सपेंसिव हो जाएगी। नॉट ओनली मनी इज रिक्वायर्ड बट टाइम इज रिक्वायर्ड, एक्सपर्टीज इज रिक्वायर्ड, experience is required and also money is required. Thereby it is both expensive process as well as time consuming process. बहुत सारे पैसे भी आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, प्लस आपको बहुत ज्यादा टाइम भी देना पड़ेगा, बट इट इज वर्थ इट। अगर आपको फ्यूचर में अच्छे रिजल्ट चाहिए तो प्लानिंग करना तो पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्लानिंग करने के लिए आपको पैसे भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। सो प्लानिंग इन्वॉल्व्स अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स हु चार्ज हाई फीस। Planning also needs time, energy and money. Thereby I can say planning is expensive process. Third, I already explained you कि पैसे तो चाहिए लेकिन टाइम भी चाहिए, that is TC, time consuming process. Planning involves collection of data, analysis, classification and to decide and interpret alternative plans. Planning में क्या क्या करना पड़ता है, एक रफ आइडिया अगर तो पहले तो डेटा कलेक्ट करो, डेटा अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करो, कलेक्ट करने के बाद उसको क्लासिफाई करो, क्लासिफाई करने के बाद हर एक को एनालाइज करो, स्टडी करो, कंपेयर करो, गोल सेट करो, अल्टरनेटिव्स डिसाइड करो कि अगर ये एक प्लान फेल होता है तो हमारे पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए।
अब वो बैकअप प्लान को वापस स्टडी करो, एनालाइज करो, इंटरप्रेट करो, इंप्लीमेंट करो. सो अगर बोलने में मुझे 5 मिनट जा रहे हैं तो प्लानिंग एक्टिविटी करने में ऑब्वियसली विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. Thereby, it is not only an expensive process, but it is also a time-consuming process. So, why is it a time-consuming process? Time-consuming process क्यों है? Because उसमें हमें डेटा कलेक्ट करना है, उसको एनालाइज करना है, क्लासिफाई करना है, अल्टरनेटिव डिसाइड करना है, इंटरप्रेट करना है, and many more process. Thereby, it becomes a lengthy process. Fourth limitation of planning is irrelevant. That stands for PI. Planning involves uncertainties. Planning becomes irrelevant with time and circumstances. Thus, planning might fail. हम प्लानिंग फ्यूचर के लिए करते हैं, फ्यूचर अनसर्टेन है, तो हमने जो सोच के प्लानिंग किया है, अगर वो थॉट में फ्यूचर में कोई चेंज आता है तो हमारे बनाए हुए प्लान फेल हो सकते हैं. So with time and circumstance and situation, our planning might change, and if it cannot change, it might fail. हमने जो सोच के प्लान अभी किया है, फ्यूचर में अगर वो कुछ भी गलत होता है, हमारे assumptions अगर थोड़े भी गलत पड़ते हैं, तो हमारा प्लानिंग गलत हो जाएगा. And there are chances, high chances, कि with time and circumstance, प्लानिंग हमारा हो सकता है irrelevant, मतलब कि कुछ काम का ना रहे. It might fail. Fifth is it tends towards rigidity. Last video में rigid का मतलब मैंने समझाया था, it is opposite of flexibility. इंपॉर्टेंस में हमने देख लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स में देख लिया कि प्लानिंग फ्लेक्सिबल तो है बट रिजिड भी है. रिजिड कैसे है वो देखते हैं. प्लानिंग इज फॉर फ्यूचर. इफ एनी एडवर्स सिचुएशन अकर्स, मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज डू नॉट टेक द रिस्क टू चेंज द प्लान. प्लानिंग में हम इतना इन्वेस्टमेंट, टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है, इतने पैसे हमने प्लानिंग में डाले, इतना टाइम हमने इन्वेस्ट किया है, और अगर फ्यूचर में हमें कुछ भी टाइम कंडीशन सिचुएशन की वजह से अगर वो प्लान चेंज करने की जरूरत पड़ती है, तो ना तो मैनेजर्स ना तो एम्प्लॉइज चाहते हैं कि वो ये रिस्क ले टू चेंज द प्लान, एंड देयरबाय दे स्टिक टू द प्लान. ऐसे सिचुएशन जहां पे प्लान को चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, फिर भी वो ये रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं होते हैं कि वो प्लान चेंज करे. और अगर जरूरत है फिर भी आप प्लान चेंज नहीं कर रहे हो, मतलब यू आर मूविंग टुवर्ड्स रिजिडिटी. आप जैसे हो वैसे ही रहना चाहते हो, आप जैसा प्लान है वैसा ही रखना चाहते हो, जस्ट बिकॉज यू डोंट वांट टू टेक द रिस्क. तो अगर ऐसा होता है तो आई कैन से प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. उसके बाद सिक्स्थ दैट वी हैव ऑन द बोर्ड इज EF, अनसर्टेनिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस. अब ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हमें नहीं पता है कौन से होंगे, कब आएंगे, कैसा इंपैक्ट लाएंगे बिजनेस पे, पर हो सकता है कि कभी भी वो इमर्ज हो. तो जैसे फ्यूचर का नेचर अनसर्टेन है, एक्सटर्नल फैक्टर्स का नेचर भी अनसर्टेन है. हमें नहीं पता कब किस तरीके के फैक्टर बिजनेस को अफेक्ट करे फ्यूचर में. Thereby, business gets affected by various external factors is very clear. ऐसे बहुत सारे external factors हैं जो हमने डिस्कस किए. गवर्नमेंट पॉलिसी है, टैक्सेशन पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से बिजनेस के वर्किंग को फर्क पड़ेगा. And these various external factors keeps on changing. ऐसे external factors जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं वो खुद चेंज होते रहते हैं. हमें नहीं पता है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स का नेचर कैसा है, वो कांस्टेंट नहीं रहने वाला है. नए नए लॉस आते रहेंगे, नए पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती रहेगी, एंड देयरबाय आई कैन से ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द बिजनेस वर्किंग, उसका नेचर कैसा है, चेंज होता रहेगा, डायनामिक. तो बिजनेस को एट द एंड ऐसे फैक्टर से डील करना है जो उसको आइडिया ही नहीं है कब आएंगे, प्लस अगर आते भी है तो कैसा बिहेव करेंगे हमें नहीं पता है, एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग. सेवेंथ इज II stands for incomplete information. हमने लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में लास्ट वीडियो में देखा था कि प्लानिंग रिक्वायर्स कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन. बट द क्वेश्चन इज कि अगर डेटा और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते टाइम इफ वी हैव कलेक्टेड इररेलेवेंट या तो इनकम्प्लीट या तो फॉल्टी इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन अगर हमसे कलेक्ट हो गई है तो क्या प्लानिंग करेक्टली होगा? नहीं. सो प्लानिंग नीड्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. वो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में देख लिया कि विदाउट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा हम प्लानिंग नहीं कर सकते हैं. इफ प्लानिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ अनक्लियर एंड इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन कलेक्ट तो करनी पड़ेगी, लेकिन अगर प्लानिंग हम इनकम्प्लीट या अनक्लियर, अनस्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे करते हैं तो मैनेजमेंट माइट नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स. हम प्लानिंग जिस मोटिव से कर रहे हैं वो रिजल्ट हमें शायद नहीं मिले, जस्ट बिकॉज हमने प्लानिंग जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे किया है वो इंफॉर्मेशन या तो इनकम्प्लीट है या तो अनक्लियर. 8 इज
RC, that is restriction on employees creativity. चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट। हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था कि पूरे बिजनेस के प्लान्स कौन बनाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। सो इट इज वेरी क्लियर कि बॉटम लेवल और मिडिल लेवल प्लानिंग नहीं करेगा, वो टॉप लेवल करता है। बट इज इट नेसेसरी कि प्लानिंग में जो क्रिएटिविटी की जरूरत है, जो आइडियाज चाहिए, वो एम्प्लॉयज के पास ना हो? नॉट नेसेसरी। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि कुछ ऐसे वर्कर्स, कुछ ऐसे एम्प्लॉयज हो जिसके पास अच्छे आइडियाज हो और मैनेजमेंट को अच्छे प्लानिंग में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन द पॉइंट इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग इज डन बाय एम्प्लॉयज। इंप्लीमेंटेशन एम्प्लॉयज ही करते हैं, प्लानिंग टॉप लेवल करता है। टॉप लेवल को प्लानिंग करके इंप्लीमेंटेशन के लिए बॉटम और मिडिल लेवल को काम दे देते हैं। मतलब मैंने प्लान डिसाइड कर लिया बीइंग टॉप लेवल, और मिडिल लेवल को प्लान दे दिया कि भाई ऐसे आप काम करो। तो इंप्लीमेंटेशन, प्रिपरेशन ऑफ प्लान टॉप लेवल करेगा, इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान एम्प्लॉयज करेंगे, लोअर लेवल एंड बॉटम मिडिल लेवल। बट even when employees are creative, even when we have very creative employees in the business, बहुत अच्छे intellectual and intelligent and creative employees होने के बाद भी they can't make changes to the plan while implementation of plan. उनका सिर्फ काम है जो प्लान मिला है उसको implement करें। Management does not many times entertain कि employees उनके बनाए हुए plans में कोई भी change करें। Thereby there are high chances कि कभी-कभी अच्छे आइडियाज, अच्छे एम्प्लॉयज की क्रिएटिविटी में मैनेजमेंट मिस आउट कर जाए। Thereby वो एम्प्लॉयज की क्रिएटिविटी को रिस्ट्रिक्ट करता है, क्रिएटिविटी को ओपन अप नहीं होने देता है। इट्स जस्ट सिंपल एज ए टीचर टीचिंग 60 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, अगर मैं उनके क्वेश्चंस ही नहीं लूंगा, उनके आइडिया सजेशंस नहीं लूंगा, मैं उनको बिठा देता हूं, सिर्फ मैं बोलता जाता हूं, तो उसकी वजह से स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी इज जीरो। सिमिलरली टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान बना के अगर एम्प्लॉयज की क्रिएटिविटी को नहीं सुनता है, नहीं ऐड करता है, काम की इंफॉर्मेशन भी, काम की क्रिएटिविटी यूज नहीं करता, तो एम्प्लॉयज की क्रिएटिविटी जो है रिस्ट्रिक्ट होती है, जीरो हो जाती है। 9th point is FM, which is use of faulty methods. यूज ऑफ faulty method का मतलब क्या है कि हम बहुत सारे स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल टूल्स यूज करते हैं, मेथड्स यूज करते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके टाइम प्लानिंग में, ठीक है। इफ अज्यूमिंग कि मैंने जो मेथड यूज की वो थोड़ी सी इररिलेवेंट है, मतलब वो करेक्ट मेथड नहीं थी, लेकिन मैंने वो इनकरेक्ट मेथड यूज कर ली है, तो प्लानिंग माइट फेल। जिस तरीके से गलत या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की वजह से प्लानिंग फेल हो सकता है, वैसे ही जो मेथड स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल मेथड मैंने टूल्स यूज किए हैं, अगर वो मेथड्स अप्रोप्रिएट नहीं है, सही नहीं यूज किए मैंने, तो रॉन्ग डिसीजंस लिए जा सकते हैं, फॉल्टी डिसीजंस लिए जा सकते हैं, व्हिच माइट रिजल्ट इनटू प्लानिंग माइट फेल। प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, या तो हमने जो रिजल्ट एक्सपेक्ट किया है वो रिजल्ट हमें नहीं मिल पाएगा। सो वी हैव डिस्कस्ड 9 limitations till now. Again, just like every time I told you, at least 5 आपको 5 मार्क्स के लिए याद करना बहुत जरूरी है, और जो बाकी 4 बच जाती है 9 में से, उसका आइडिया आपको होना चाहिए और हेड पॉइंट्स आपको लर्न होने चाहिए। Hope you have understood this. Thank you so much for attending this video lecture. A quick revision video for chapter number 3 planning, OCM, limitations of planning. What we have read in this particular part is all the limitations of planning: uncertain future, expensive process, time consuming process, planning is irrelevant, tends towards rigidity, uncertainty of external factors, incomplete information. 8th is restriction on employees' creativity, and 9th is use of faulty methods. The explanation that we saw was like, the first one is planning is based on assumptions and forecasting of future. Thus, assumptions are not always correct. Future is uncertain and so is planning. Second one, planning involves appointment of experts who charge high fees. Planning also needs time, energy and money. Thus, planning is expensive process. Third, time consuming process.
Planning involves collection of data, its analysis, classification, and to decide and interpret alternatives. Thus, planning is a lengthy and time-consuming process. Then we have fourth PI, which stands for planning is irrelevant. Planning involves uncertainties. Planning becomes irrelevant with time and circumstances. Thus, planning might fail. Fifth is TR, that is stands towards rigidity. Planning is for future. If any adverse situation occurs, managers and employees do not take the risk to change the plan. Thus, they stick to the same plan and planning leads to rigidity. Sixth, business gets affected by various external factors which keeps on changing. Seventh, planning needs collection of information. If planning is done on basis of unclear and incomplete information, management might not get the desired results. Eighth, restriction on employees' creativity. Implementation of planning is done by employees of the business. Even when employees are creative, they can't make changes to the plan while implementation of the plan. Thus, planning restricts employees' creativity. Last one, ninth, which is use of faulty method. While making assumptions and calculations, various statistical and mathematical tools are used. If these methods are not appropriate, faulty, which means wrong, decisions are taken, and thus planning might fail.